और इसमें अभी नए नए मॉडल हैं, ये आप देखेंगे, ये वाला अभी आप देखेंगे तो ये ज्यादा बेटर है। यस सर, एक्सक्यूज मी सर। अच्छा मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना है और तुम सब रैप अप करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ नीलिमा बोलो। अरे यार नीलिमा, तुम समझती नहीं हो, खामखा शक करती हो। रिचा और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं था, हम पहले दोस्त थे और वैसे भी उसकी शादी को 3 महीने हो चुके हैं। वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है और मैं तुम्हारे साथ। आप ना मुझे जितना बेवकूफ समझते हैं ना, उतनी मैं हूं नहीं। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। क्या करूं मैं तुम्हारे शक का? अच्छा एक काम करता हूं, मैं रिचा को कॉल लगाता हूँ, दूसरी लाइन पे लेता हूँ, तुम खुद सुन लेना कि हम कैसे बात करते हैं। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? पहले उसे फोन करके पट्टी पढ़ाओगे और फिर कॉन्फ्रेंस में लोगे। बड़े आए मुझे उल्लू बनाने वाले। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं, तुम्हारी कसम। अच्छा ऐसा काम करो, तुम पहले एक बार बात सुन लो हमारी, फिर डिसाइड करना कि हम कैसे बात करते हैं। नहीं लगाता हूँ मेरे को। तुमने ना बहुत चक्कर चला लिए, इस बार ना तुम्हारी दाल पक्का नहीं गलने वाली है। नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, उसे सुन लो तो। बोलिए। अरे क्या बात है? क्या हुआ नवीन? क्यों मार रहे हो? नवीन कौन है? कौन मारा है नवीन? नहीं क्या हुआ भाभी? क्या हो गया? क्या हुआ नवीन को? हटिए 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 हटिए। रुको 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 भैया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, इनको पीछे करो। नवीन की पत्नी नीलिमा अपने पति से झगड़ रही थी। विवाद रिचा नाम की एक लड़की को लेकर था। नीलिमा को शक था कि उसके पति का रिचा के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि नवीन अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो और रिचा कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आपस में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वाद विवाद का सिलसिला जारी ही था कि अचानक 2 गोलियां चली और नवीन की मौके पर ही मौत हो गई। सवाल है कि कौन था हत्यारा? क्या उसकी नवीन से कोई दुश्मनी थी या फिर यह हत्या किसी के इशारे पर की गई? देखो सुधीर, मैं और रिचा सिर्फ अच्छे दोस्त थे और अभी भी हम सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं। दोस्ती, वो भी लड़का लड़की के बीच, सच में होती है? यार तुमने भी तो कॉलेज से पढ़ाई की है, तुम्हारी भी तो लड़कियां दोस्त होंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सबसे चक्कर चलाओगे। भाई अपना फंडा सीधा था और आज भी है। मैं हर लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर से देखता हूं। अगर वो पटी तो सीधे बिस्तर पर, और नहीं तो किस बात की दोस्ती? यार मेरे और रिचा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। तुम लोगों ने जो गुल खिलाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब जो इससे तुम मिला तो ये तुम दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। गुलाम हूं क्या तुम्हारी? जो तुम कहोगे वही करना पड़ेगा। ना,
मेरी बीवी हो, तुझे जिससे मिलना है मिल, जिससे बात करनी है बात कर, लेकिन इससे नहीं। अगर तुम्हारी चाय खत्म हो गई हो तो तुम यहां से जा सकते हो। अरे बॉल नहीं नहीं पापा लेके आएंगे, पापा लेके आएंगे। चलो रिया, कैच। पकड़ो पकड़ो। हाँ शाबाश। पकड़ो चलो जाओ, जल्दी स्कोर से। इज 2-1। हाँ वेरी गुड। वेट 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 वेट। हेलो। हाँ सर, वो बड़े साहब ने आपको तुरंत बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। आकाश क्या है ये? इंदौर से भोपाल सिर्फ 2 दिन के लिए आते हैं हम लोग, तुम्हें मिलने के लिए। तुम हो कि ड्यूटी पे जा रहे हो? मेरा काम ही ऐसा है, और काम नहीं मेरा फर्ज है ये। फैमिली भी तो कोई चीज है, ड्यूटी करनी तो शादी क्यों की? लिसन सौम्या, तुम इंदौर में जॉब करती हो, इस वजह से हम दोनों लोग अलग अलग शहर में रहते हैं। क्या मैंने तुमसे कभी कहा कि तुम ये जॉब छोड़ दो? ये क्या बात हुई? तुम्हारा काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है क्या? तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी ड्यूटी से। पुलिस वाले की वाइफ हो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। अरे मम्मा, पापा को जाने दो, वे बूढ़े लोग को पकड़ते हैं ना, कितना अच्छा काम है, एकदम सुपर हीरो जैसे। सुना तुमने? थैंक यू बेटा। बच्ची समझती है, तुम नहीं समझती। हाँ चलो खेलते हैं। अरे यार इनका रोज रोज का किचकिच। अरे चल जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएंगे यार। जावेद, ऐसे क्या देख रहा पुलिस वाले को? गन देख रहा हूँ उसके। क्यों? तुझे क्या काम गन का? है कुछ तू नहीं समझेगा। मुझे समझना भी नहीं है। चल जल्दी, नहीं तो रोज की तरह लंच छूटेगा। तू निकल, मुझे जरा बॉस के यहाँ जाना है, कुछ काम है। जावेद सर क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं सर, मैं बस ऐसे ही देख रहा था सर। तू आज डिलीवरी के लिए नहीं गया? सर कुछ काम था सर आपसे। क्या काम था बोलो? सर मुझे आपकी गन चाहिए। क्या गन? सुबह सुबह क्या नशा करके आया है क्या? खिलौना है, चल जा यहां से। सर आप गन दोगे या नहीं? तू पागल वागल है क्या? तेरे समझ में नहीं आती? जाके डिलीवरी कर, और यही तेरा काम है, समझे? अगर नहीं गया तो तेरी 1 हफ्ते की पगार काट लूंगा मैं। चल निकल। ये क्या ढूंढ रहा है तू? अरे कुछ बोलेगा? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। कुछ बताएगा? आइए सर, आराम से, आराम से, बस। अच्छा यहाँ से मैं चला जाऊंगा। देखो रात बहुत हो गई, तुम अब जाओ, हम लोग कल मिलते हैं। ओके सर। सुनो, बोलो। वो लेडी इंस्पेक्टर क्यों आई थी तुम्हें छोड़ने के लिए? क्यों आई थी मतलब?
सुबह झगड़ा सुलझाने गया था, मुझे वहां चोट लग गई। एक तो मुझे छोड़ने आई हो, तुम्हें ये सब नहीं दिखाई देता? ये दिखाई देता कि वो कौन छोड़ने आया? अच्छा, दूसरा कोई हवालदार नहीं मिला तुम्हें छोड़ने के लिए, वही मिली थी? सौम्या, तुमसे बात करना बकवास है। साथ में काम करती है, कलीग है मेरी, वो नहीं छोड़ने आएगी तो कौन आएगा? वही तो मैं कह रही हूँ ना, सीधा सीधा बोल दो ना। उसके साथ उठना बैठना घूमना तुम्हें अच्छा लगता है? सौम्या, तुमसे बात करना ना एकदम जीवन बर्बाद करने के बराबर है। और देखना, तुम्हारा शक करना एक दिन इस घर को बर्बाद कर देगा। इसका मतलब मैं ही बोला तू, है ना? छोड़ो, रिया सो गई? अब रिया की याद आ रही? सुबह से तो कोई एक फोन नहीं किया। हाँ, अच्छा वो मैडम थी ना साथ में, जैसे वो गई आपको रिया की याद आने लगी। बोला ना, अब बोलो। रिया, तीन अलग अलग परिवार, लेकिन तीनों में एक बात कॉमन है, शक। नवीन की पत्नी नीलिमा, ऋचा का पति सुधीर और आकाश की पत्नी सौम्या। ये तीनों वास्तविकता को टटोलने के बजाय अपने अपने मन में शक पाले बैठे हैं। और ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि शक रिश्तों में दरार ही नहीं, कड़वाहट और नफरत भी पैदा करता है। अब देखना यह है कि इन तीन परिवारों पर इस शक का क्या असर होगा। अरे तुमने एडवांस किराया दे दिया वो तो ठीक है, लेकिन तुमसे आईडी का कहा था, वो कहाँ है? और अंकल, वो क्या बताऊं, हाँ? मेरा पर्स चोरी हो गया बस में। तो अच्छा। सारे आईडीज उसी में थे। मैं फिर से बनवाता हूँ सर। हाँ तो बनवा लो, 2 दिन में पैन कार्ड बन जाता है। और नहीं तो मुझे नंबर दो, मैं बनवा देता हूं। नहीं, मैं बनवा लूंगा। ठीक है, देखो ये कमरा है, सुबह 6 से 8 पानी आता है और बिजली फालतू जलाना नहीं, समझे ना? और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है आईडी बनवा के मुझे देने के लिए, वरना तुम्हारा सामान कमरे से बाहर फेंकने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि पुलिस वालों को किराएदार की आईडी देना बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन चोर उचक्का निकल जाए, समझ रहे ना? हाँ समझ। ठीक है। अरे हाँ, चाय पियोगे? हाँ, थोड़ी कड़क। ठीक है, भिजवाता हूं। ये लीजिए मैडम आपको। भैया, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे यहाँ 10 साल हो गए हैं मैडम। अच्छा, आपको तो अंदर की सारी खबरें पता होंगी, है ना? सारी तो नहीं, हाँ काम की जानकारी जरूर रखता हूँ मैडम। हाँ। वैसे आपको क्या जानकारी लेना? वही लेडीज इंस्पेक्टर और जेंट्स इंस्पेक्टर में कुछ तो चलता होगा ना? आप पत्रकार हैं या कोई जासूस जो पुलिस वालों की ही जासूसी कर रही हैं? हाँ, नहीं मैं तो बस ऐवे ही पूछ रही थी। कितना है? 50,000। लाख की बात हुई थी ना? अरे वो पार्टी बोली कि आधे काम के बाद देगी। अरे यार, मैं इधर पूरे काम की तैयारी करके रखा हूँ, तू मुझे आधा पैसा दे रहा है। काम खत्म होने के बाद इधर मुझे कल्टी होना पड़ेगा फटाफट। मैं थोड़ा ना उसकी माँ की गोद में सर रख के इंतजार करूंगा कि वो पूरा पैसा दे जाए। ठीक है, अभी इतने तो रख, और बाकी मैं पार्टी से बात करता हूँ देने के लिए। दे मुझे। बाकी के पैसा फटाफट। हाँ, तुम्हारा नाम लेने पे ही सुधीर ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा। पता नहीं क्यों चिढ़ता है तुमसे। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। तुम नहीं जानते वो कितना बुरा इंसान है। अरे तो बुरे आदमी को सबक सिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही पछताती रहोगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ, चलो। अरे ये सब... चलो मेरे साथ। अब यहां से तुम अकेली जाओ, नहीं तो सुधीर को भी लगेगा कि वाकई हमारे बीच में कुछ चल रहा है।
पुलिस वाले भी काफी सवाल खड़े करेंगे, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं हूं ना, तुम जाओ। हाँ नीलवा, अरे तुम जाओ रे। हेलो, किसके साथ हो तुम? रिचा है ना तुम्हारे साथ? अरे वो रिद्धि थी, मेरे स्टाफ में है ना रिद्धि। हाँ, उसकी माँ की तबीयत खराब है तो मैंने कहा उसके तुम जाओ, टेंशन मत लो, मैं हूँ। तुम ऑफिस में नहीं हो ना? तुम खामखा शक करती हो, ऑफिस में हूँ मैं। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे ऑफिस में ही कॉल किया था, पर तुम वहां नहीं थे, इसलिए तुम्हारे मोबाइल पे कॉल किया है। तुमने ऑफिस में फोन किया? सर आप मुझे मार क्यों रहे हो? दर्द बांट रहे हैं तेरे, जो तूने अपनी बीवी को दिए थे, समझा? ऋचा मैडम एक थप्पड़ लगाइए जरा जोरदार, ताकि इसे आपके दर्द का अंदाजा हो। सर, औरत को उसकी औकात का पता चलाने के लिए कभी कभी शक्ति का प्रदर्शन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। बेटा अगर इसने अपनी शक्ति दिखा दी ना तो 6 महीने के लिए सीधा जेल में होगा, ऐश काटेगा। शुक्र मना तेरे खिलाफ इन्होंने एफआईआर नहीं की और मुझसे कहा कि मैं तुझे सिर्फ समझाऊं, और तू अभी भी इतनी अकड़ में है। मैडम जरा इसे थप्पड़ लगा ही दीजिए ताकि इसका दिमाग ठिकाने पे आ जाए। चलिए चलिए। होश में आ जा। सुन, अगर आज के बाद इसे खरोच भी आई ना तो मुझे याद रखना, समझा? और ऋचा मैडम, हमारे जाने के बाद अगर ये कुछ भी कहता है आपसे तो मुझे आप डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। चलिए। नहीं, डरो नहीं, अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब असल प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकालूंगा, ताकि मुझे आज जो दिन देखना पड़ा दोबारा न देख पाऊं। ये ले तेरे पूरे पैसे, अब काम आज ही हो जाना चाहिए। काम की तू टेंशन ना ले, फोटो दिखा किसको ऊपर पहुंचाना। काम हो जाएगा। बोलिए। अरे क्या कर, क्यों मार रहे हो? नहीं। मिस्टर वर्मा, क्या अपडेट्स हैं? सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। सर रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि गोली मारने से पहले बहुत हाथापाई की गई उसके साथ। और सर एक बात और कि गोली जो है 9mm की पिस्टल से मारी है। जिस दिन नवीन का मर्डर हुआ उस दिन शहर में 2 मर्डर और हुए, एक तौफीक अहमद का और दूसरा उसकी वाइफ का, और दोनों .9mm की पिस्टल से हुए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मर्डर केस में एक ही आदमी की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। वर्मा एक काम करो, एक नई पुलिस टीम का गठन करो और उसको तौफीक अहमद मर्डर केस की जांच में लगा दो, और जो भी अपडेट्स मिलते हैं मुझे फौरन इन्फॉर्म करो। सर। देखिए नीलिमा जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप हमें सारी बातें साफ साफ नहीं बताएंगी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए जरा सोच कर बताइए कि उस दिन आपकी फोन पर जब नवीन से बात हो रही थी तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर वो कार रोक के हमसे बात कर रहे थे, तभी वो कहने लगी। अरे क्या हुआ नवीन? क्यों मार रहे हो? नवीन कौन है? कौन मारा है नवीन? तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई, और वो भी 2 बार। मतलब पहले हाथापाई की गई, उसके बाद 2 गोली मारी गई। ये मामला तो आपसी दुश्मनी का लगता है।
नीलिमा जी गौर से सोचिए और बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या आपके पति की? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। निशा, नीलिमा के बयान के मुताबिक नवीन उस दिन अपनी कार में था, लेकिन मौका वारदात पर हमें कोई कार नहीं मिली। तुम एक काम करो, सबसे पहले उसकी कार की तलाश करो और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। देखो क्या निकल के सामने आता है। ओके सर। सर। हाँ निशा। सर ये नवीन शर्मा की कॉल रिकॉर्ड्स हैं। आप रिपोर्ट बनाइए। सर ये जो नंबर है इस पर सबसे ज्यादा बात हुई है नवीन शर्मा की, और ये किसी ऋचा अवस्थी के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऋचा अवस्थी? मैडम मैडम मेरी बात सुनिए। मैडम मैडम क्यों मार रही है मुझे? अरे मैंने कुछ नहीं किया। एक मिनट निशा, हटना जरा। सर मैंने तुझसे तेरी बीवी को मारने को मना किया था, तूने उसी लड़के को मरवा दिया जिससे वो बात करती थी। सच बोल। मैंने कुछ नहीं किया सर, आप लोग मुझ पे बेकार का शक कर रहे हैं। शक कब सबूतों से सच बन जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझा? सच कह रहा हूं सर, जिस दिन नवीन का मर्डर हुआ उस दिन मैं ऑफिस में था। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरे ऑफिस में फोन करके पूछ लीजिए। तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है, हाँ? जितना तू होशियार समझता है ना उतना है नहीं, समझा? अब जल्दी से अपना मुंह खोल और बता किसे तूने सुपारी दी थी और कितने की। सर मैंने किसी को सुपारी नहीं दिया था, प्लीज विश्वास कीजिए मेरे पे। निशा ऐसे नहीं मानेगा, तुम एक काम करो, बैंक जाओ और इस महाशय की बैंक की सारी डिटेल निकाल के लाओ, तब इसे सब समझ में आ गया कितना शाना है। पुलिस वाले ने मुझे मारा, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उस नवीन के मरने की खुशी ही इतनी ज्यादा हुई कि पूरा का पूरा टेंशन ही खत्म हो गया। कहीं तुमने तो उसे नहीं मरवाया? पहले मुझे ये बताओ, तौफीक मर्डर केस में तुम्हारी इंक्वायरी कहां तक पहुंची? सर मैं वो कोशिश। क्या सर मैं वो? ये कोई तरीका है काम करने का? शाम तक सारी रिपोर्ट मुझे टेबल पर चाहिए, समझे? ओके सर। हेलो। हेलो पापा, मुझे बहुत बुखार है। मम्मा ने डॉक्टर अंकल को बुलाया है, अब जल्दी आ जाइए। बेटा मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जरा मम्मी से मेरी बात कराओ। मम्मा। हाँ बोलो। सोम्या मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, जो भी डॉक्टर दवाई लिखेंगे वो प्लीज मंगा के उसे टाइम से खिला देना। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ होना चाहिए? तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। सोम्या तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो छोड़ दो ना काम, बेटी से ज्यादा जरूरी काम है। हाँ ठीक है छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास आके घर पे बैठ जाऊंगा। खुश? तुम कुछ नहीं छोड़ने वाले, कुछ नहीं। तुम्हें ना बस अपनी पड़ी है, बाकी दुनिया गई बाहर में। देखो सोम्या। हेलो सर। हाँ निशा। सर नवीन शर्मा की जहां हत्या हुई थी उस एरिया के लोगों का हमें फोन आया था, वहां कोई कार खड़ी हुई है, वो भी नवीन शर्मा की हत्या वाले दिन से ही। सर शुरू में तो वहां के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इतने दिनों से कोई गाड़ी लेने नहीं आया तो वहां के लोगों ने हमें फोन करके बताया। सर हम लोग तफ्तीश करने पहुंचे तो हमें ये गाड़ी मिली। सर ये गाड़ी कोई और है सर, क्योंकि नवीन शर्मा की गाड़ी का नंबर MP04AN713 है और सर उसकी गाड़ी के पीछे कार्टून स्टिकर लगा हुआ है। एक काम करो निशा, तुम आरटीओ ऑफिस जाओ और इस नंबर को पता करो, देखो ये किसकी गाड़ी है। ओके सर। सोम्या जा रहा हूं मैं, बाय बच्चा। बाय पापा। हेलो आकाश साहब, नवीन मर्डर केस में आपको सबूत चाहिए तो आप मुझे पहाड़ी वाली पानी टंकी पे मिलो। तुम कौन? अरे मददगार ही समझ लीजिए। अब क्या सारी बातें फोन पर ही जान लेंगे? आके मिलिए, आपको सब पता चल जाएगा।
आकाश, लेटे रहो, लेटे रहो, अरे लेटे रहो। डॉक्टर का कहना है कि तुम खतरे से बाहर हो। अरे मेरा बच्चा कहाँ है? मैं इधर हूँ। अरे पकड़ लिया। अरे कहाँ गया? मैं इधर हूँ। इधर हो। कौन है? चलिए चलिए। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चलिए। अरे पर बताइए जा रहे मेरी मम्मा को। बेटा बेटा बेटा, क्यों रो रहे हो आप? कहाँ ले जा रहे हो मेरी मम्मा को? आपकी मम्मा को हम कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत हो, आपको आपके पापा ने बुलाया है। चलोगे ना पापा के पास? पापा 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 को क्या हो गया? अरे मेरा बच्चा मेरे पास आ, इसको बैठा ऊपर। कुछ नहीं बेटा, आपने तो कहा था ना आपके पापा सुपर हीरो है, तो सुपर हीरो को कुछ हो सकता है। थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएंगे। पापा मम्मा को पुलिस आंटी कहाँ ले गई है? कहीं नहीं बेटा, बेटा आपकी मम्मी से थोड़ी सी गलती हो गई, तो मम्मी को समझाने ले गए हैं वो। मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी। मेरा बच्चा। ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हैं आप। आपने ही आकाश को मरवाने की कोशिश की है। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं क्यों मारूंगी आकाश? आपको पता नहीं है कि आपने जिसे आकाश को मारने की सुपारी दी थी वो पकड़ा जा चुका है किसी दूसरे केस में, और आकाश के ड्राइवर ने उसे पहचान लिया है कि उसी ने आकाश पर हमला किया था। क्या बोल रहे हो आप? लेकर आओ उसे। बताओ बता बेटा हमको। साहब मैडम ने मुझे पैसे दिए थे, उसे मारने के लिए साहब। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो साहब। लेकर जाओ इसे। ऐसी क्या बात हो गई थी जो आपको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? मैं आकाश को नहीं मारती तो क्या करती आप बताइए? वो थाने में काम कम और गुलछरे ज्यादा उड़ा रहा था। लेडी इंस्पेक्टर के साथ उसका अफेयर चल रहा था, इसीलिए तो वो नौकरी नहीं छोड़ रहा था। आपके पास इस बात का कोई सबूत है? सबूत नहीं है तो क्या हुआ, पर मुझे पूरा शक है। शक? आपने सिर्फ शक के आधार पर अपने पति की जान लेनी चाहिए? आपको पता नहीं है, आकाश वर्मा हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। अपना हर काम ईमानदारी से करता है। मिस्टर सिंह, इनका कन्फेशन लिखो और इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार करो। शक का कोई इलाज नहीं है। संकुचित सोच वाला इंसान बहुत आसानी से इसकी चपेट में आ जाता है। कहने को सौम्या पढ़ी लिखी थी, लेकिन ईमानदारी और बहादुरी से पुलिस की नौकरी करने वाले अपने पति पर बेबुनियाद शक उसे इस हद तक ले गया कि पति पर ही जानलेवा हमला करवा दिया। नवीन की पत्नी नीलिमा और ऋचा का पति सुधीर भी इसी शक की गिरफ्त में थे। नवीन, ऋचा, आकाश, इन तीनों में से किसी का कोई गलत रिश्ता नहीं था, लेकिन निराधार शक इन तीनों की जिंदगी पर गहरा असर डालता चला गया। सुधीर को नवीन फूटी आंखों नहीं सुहाता था, और अब नवीन की हत्या के बाद उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट है। तो कहीं सुधीर ने ही तो जावेद को सुपारी देकर नवीन की हत्या नहीं करवाई? या फिर इस मर्डर मिस्ट्री का सच इससे भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है? निशा। हाँ सर। ये नवीन के केस में इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंची? सर, जो कार हमें मिली थी मर्डर वाली जगह से, उसका नंबर फर्जी था। फर्जी? हाँ सर, लेकिन सर उसके इंजन नंबर से हमें पता चला है कि कार किसी युग गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। युग गुप्ता? निशा। हाँ सर। जहां तक मेरा ख्याल है, नवीन के जान पहचान वालों में युग गुप्ता नाम का तो कोई आदमी नहीं था। सर, नवीन के मर्डर के ठीक 2 दिन पहले युग गुप्ता ने अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में, और सर पूछताछ के दौरान उसने बताया कि गन पॉइंट पर किसी ने उससे कार छीनी थी। एक काम करो। हाँ सर। युग गुप्ता को बुलाओ थाने में। ओके सर। एक स्केच आर्टिस्ट बुलवाओ, देखो शायद कोई लीड मिल जाए। ओके सर। सर एक सेकंड। हेलो। हाँ। क्या? पुलिस को बोलो नवीन का केस बंद कर दें और आगे जांच न करें।
नहीं तो तुम लोग भी नवीन के पास पहुंचा दिए जाओगे। ये चिट्ठी आपको कहां से मिली? सर मेरे बेडरूम की खिड़की से आई थी। जब मैंने पढ़ा तो मैं तो घबराई गई थी। आपका बेडरूम कहां है? सर यहां से। आपने रूम की सफाई की थी? नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? लेके चलो नीलिमा जी को। सर मैंने क्या किया? मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? चलिए चलिए। क्यों ले जा रहा मेरी भाभी? कहाँ ले जा रहे मेरी बहू को? कहाँ ले जा रहे? चलो। अब सच बताओ, क्यों मरवाया अपने पति को? सर आप जांच करने की बजाय मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैं क्यों मरवाऊंगी अपने पति को? शक नीलिमा शर्मा, शक। ये शक का जहर तुम्हारे सर में इस तरह चढ़ गया कि तुमने अपने पति को मरवाने की सुपारी दी थी। और सिर्फ सुपारी नहीं दी, उस समय तुम मुझसे फोन पे बात कर रही थी, ये चेक करने के लिए कि वो मरा कि नहीं मरा। नहीं सर, ये सच नहीं है। यही सच है नीलिमा शर्मा, और सबूत है ये चिट्ठी। ये घर के बाहर से नहीं आई है, ये तुमने खुद लिखी है। और फिर अपने घर वालों को दी। तुमने ही घर के अंदर से कांच तोड़ा और ये चिट्ठी घर में डाली थी। लेकिन नीलिमा तुम ये भूल गई, तुमने कांच घर के अंदर से तोड़ा। अगर पत्थर घर के बाहर से आता ना तो तुम्हारे कमरे के अंदर कांच के टुकड़े होते, जबकि कांच के टुकड़े घर के बाहर मिले हैं। और रही बात हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की, तो वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कोई सबूत चाहिए नीलिमा, या सच बताओगी? हाँ, ये चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। आप 1 हफ्ते से अस्पताल में थे और जांच आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने सोचा चिट्ठी लिखूंगी तो अखबार में खबर छपेगी और मीडिया का प्रेशर पुलिस वालों पे आएगा और जांच तेजी से बढ़ेगी आगे और मेरे पति का कातिल पकड़ा जाएगा। सर मेरा यकीन मानिए, मैंने अपने पति को नहीं मारा, नहीं मारा। सर यही है गुप्ता, इसी की गाड़ी चोरी हुई थी। बन गया स्केच? हाँ बन। दिखाओ जरा। यही है वो? जी हाँ सर, कुछ कुछ ऐसे दिखता था। ये कोई हिस्ट्री शीटर लगता है। पहले इसने गन पॉइंट पे गाड़ी छीनी और फिर मर्डर। हाँ सर। ये तो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। निशा एक काम करो, हाँ सर। इसकी तस्वीर आसपास के थाने और खबरियों को पहुंचा दो। ओके सर। ये आदमी मुझे किसी भी हालत में चाहिए, और वो भी जिंदा। ओके सर। लेफ्ट लेते ही सामने वाला घर। सुन राजू। हाँ भाई। अब जल्द से जल्द ये शहर छोड़ना होगा। पुलिस हर जगह ढूंढ रही है मुझे। हाँ। चल चल आजा।
जल्दी कर राजू। हाँ मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तेरे पार्टनर राजू ने सब कुछ कबूल कर लिया हमसे, समझा? एक एक बात बता दी उसने हमें। मैंने कुछ नहीं किया। बताना शुरू करता है कि तोड़ना शुरू करे? मैं सच बोला मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। हाँ तूने कुछ नहीं किया है ना? तोड़ से। जब तक मारो तब तक बोलना शुरू ना करे। साहब बता दो, साहब बता दो साहब। रुको। क्या करते हो? ऐसे कोई किसी को मारता है? सुन मेरी बात, ये मर्डर तूने किसके कहने पे किया? राजू के कहने पे किया था साहब। ये इरफान का नवीन के मर्डर से क्या कनेक्शन है? नवीन? सर मैं नवीन को नहीं जानता साहब नवीन कौन है साहब? नवीन वो जिसकी गाड़ी से तू भागने की कोशिश कर रहा था। साहब मैं किसी नवीन को नहीं जानता साहब। मैं तो वो वकील तौफीक अहमद को मारने गया था साहब। मेरी चोरी की गई कार खराब हो गई साहब। हेलो। हाँ अबे साले कहाँ मर गया? तौफीक निकल गया है, कहाँ है तू? अरे यार राजू तू बता क्या करूं यार, गाड़ी खराब हो गई, कुछ दूसरा फोन होल्ड कर जरा, रुक जरा, गाड़ी का इंतजाम हो गया, रख फोन को। नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, उसे सुन लो ना। खोल खोल खोल। बोलिए। अरे है नहीं। एक लड़के की गाड़ी छीनने के लिए तूने उसे मार दिया? उसने भी तो अपनी कार बचाने के लिए अपनी जान दी ना साहब। अपना एक उसूल है साहब। अपन जो काम हाथ में लेते हैं ना, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके बीच में जो भी आता है उसको कम कर देते हैं साहब। ये हमारा उसूल है। हम अगर किसी मुजरिम के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो अगर सांप के बिल में भी घुस जाए तो उसे ढूंढ के मारते हैं, समझा? सजा उसे डाल दो इसके साथी के साथ। एक साधारण सा दिखने वाला सनकी अपराधी अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को एक के बाद एक मारता चला गया। बंदूक के लिए मालिक की हत्या, वेरिफिकेशन के लिए आईडी प्रूफ मांगने वाले मकान मालिक को मारते मारते छोड़ा, और उसके बाद कार के लिए नवीन की हत्या, फिर एक वकील का मर्डर। जरा सोचिए, अगर आकाश जावेद की गर्दन नहीं दबोचता तो यह सिलसिला कहां जाकर थमता। एक निडर पुलिस वाले ने जावेद को जेल भेजकर नवीन और तौफीक को इंसाफ ही नहीं बल्कि समाज को सुरक्षा भी दी है। लेकिन अफसोस, जिस पति पर पत्नी को गर्व होना चाहिए था वो उस पर शक करती रही, उसे जान से मारने की कोशिश की।
आज वो भी अपने किए की सजा सलाखों के पीछे भुगत रही है। इसी शक के दायरे में नवीन और ऋचा की जिंदगी भी थी। वो दोनों आपस में सिर्फ दोस्त थे, लेकिन नवीन की पत्नी नीलिमा और ऋचा का पति सुधीर उनके रिश्ते को गलत नजर से देखते रहे। सुधीर की संकुचित सोच की वजह से महज 3 महीनों की शादी में बेचारी ऋचा लगातार प्रताड़ित होती रही। आज ये थोथी दलील कहीं से भी नहीं टिकती है कि लड़का और लड़की आपस में दोस्त नहीं हो सकते। कॉलेज के सहपाठी, साथ काम करने वाले सहकर्मी, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और बहुत हद तक हमारे शुभचिंतक भी हैं। इसलिए अपने मन में खामखा शक का जहर पालकर रिश्ता तबाह करने से बेहतर है कि ठंडे दिमाग से हालात को समझने और बातचीत द्वारा बात को सुलझाने की कोशिश की जाए। फिर होगी आपसे मुलाकात सच्ची घटनाओं पर आधारित अपराध की एक और नई कहानी के साथ। अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।